हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। हमसे पूछा है सत्य है या असत्य है। वी टी बराबर वी जीरो प्लस ए टी। ठीक है, तो प्रश्न को प्रारंभ करते हैं इसकी मुख्य अवधारणा के साथ में। मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा क्या है? देखो, हम जब भी सतत त्वरण, ठीक है, या फिर हम बोले कि कांस्टेंट, एक समान त्वरण, ठीक है, एक समान त्वरण के लिए अपना एनालिसिस करते हैं, एक समान त्वरण के लिए, तब हमारे गति के जो तीन सूत्र होते हैं। पहला v बराबर यू टी, सॉरी, ये u जो है वो t बराबर 0 पे है, प्लस ए टी। यहाँ पे a जो है वो फंक्शन नहीं है टाइम का, ठीक है, a टाइम का फंक्शन नहीं है, ये बात गौर करने की है। दूसरा सूत्र होता है एस टी बराबर यू जीरो, मतलब टी बराबर 0 प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तीसरा वी स्क्वायर जो कि टी का फंक्शन है बराबर यू स्क्वायर जो कि टी बराबर 0 पे है, प्लस 2 ए एस टी। ये हम लिख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहली शर्त यही है, एक समान त्वरण का मतलब है कि ए फंक्शन नहीं है टाइम का। अगर यदि ए टाइम का फंक्शन होता तो फिर हम ये फॉर्मूला, जो ये सूत्र है, ये नहीं लिख पाते, ठीक है। उस केस में जर्क भी हमारे पास में होता है, ठीक। लेकिन ये मतलब अभी जो त्वरण समान है, एक समान त्वरण है, उसके लिए त्वरण जो है वो समय का फंक्शन नहीं है। उस केस में हम लिख सकते हैं वी टी बराबर वी जीरो प्लस ए टी, ठीक है। इसका मतलब ये सत्य है। तो प्रश्न का हल यही है कि उपरोक्त दी गई जानकारी वी टी बराबर वी जीरो प्लस ए टी, ये संभव है, सत्य है। क्यों? क्योंकि ए जो है वो समय का फंक्शन नहीं है। अगर ये यहाँ पे लिखता वी टी बराबर, इसे मैं अलग पेन से लिखता हूं, अगर ये यहाँ पे लिखता वी टी बराबर वी जीरो प्लस ए टी इंटू टी, तब यह असत्य होता, क्योंकि इस केस में जो त्वरण है वो समय का फंक्शन हो जाता। मतलब त्वरण समय के साथ में परिवर्तित होता और जो त्वरण है फिर वो समान नहीं रह पाता और वेग भी बहुत हाई रेट से वो परिवर्तित होता। तो उपरोक्त प्रश्न का ये उत्तर है। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।